नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी टॉपिक है मायोपिया। मायोपिया जो है हमारे आई का एक डिसऑर्डर होता है। इसमें हमारी जो दूर की वस्तु होती है वो ब्लरी विजन होती है, लेकिन जो पास की वस्तु होती है वो हमें क्लियर दिखाई देती है। चलिए हम बात करते हैं मायोपिया होता क्या है। Myopia or nearsight is a common eye condition when distant objects are blurry but near objects are seen clearly। मतलब मायोपिया वह कंडीशन होती है जो कि हमें नियर की जो ऑब्जेक्ट होती है वो हमें क्लियरली दिखाई देता है, लेकिन जो डिस्टेंस यानी दूर की जो वस्तु होती है वो हमें ब्लरी विजन होती है। ठीक है, इस कंडीशन को कहा जाता है मायोपिया। मायोपिया प्रोग्रेस इन टीनेजर व्हेन द बॉडी इज ग्रोइंग रेपिडली। ये मायोपिया कंडीशन जो होती है वो जब टीनेजर एज होती है, जब कोई पेशेंट यानी कि बिलो द 20 एज 20 साल से अगर नीचे होता है तो इस कंडीशन बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करती है। जब हमारा बॉडी जो होती है इज़ ग्रोइंग रेपिडली, जब हमारा बॉडी बहुत तेज़ी से करता है, रेपिडली से ग्रो करता है, तो उसी कंडीशन में मायोपिया भी जो होती है वो प्रोग्रेस करता है। यूजुअल बिफोर एज ऑफ 20 इट विल डिस डायग्नोज, यानी कि ये जो कंडीशन होती है वो 20 ईयर से कम के अंदर अधिकतर पाया जाता है। इट इज़ a condition in which eye would not focus clearly that are normally corrected with the glass contact lenses or surgery। मतलब कह रहा है कि यह कंडीशन आई का यह वह कंडीशन होती है जो कि हमारा जो आई होता है वो क्लियरली तरीके से किसी चीज़ को फोकस नहीं कर पाता है, लेकिन अगर हम इसको ठीक करना होता है तो हम क्या करते हैं, या तो ग्लासेस का यूज़ करते हैं या कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ करते हैं या फिर सर्जरी करके इस कंडीशन को हम ठीक कर सकते हैं। द मायोपिया इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स विच आर एज फॉलो। यानी कि मायोपिया जो होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा सिंपल मायोपिया और दूसरा है पैथोलॉजिकल मायोपिया। बात करते हैं टाइप्स ऑफ मायोपिया। मायोपिया जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। पहला होता है हमारा सिंपल मायोपिया होता है और दूसरा होता है पैथोलॉजिकल मायोपिया। अब पहले हम बात करते हैं सिंपल मायोपिया के बारे में। इट इज़ अ कंडीशन इन विच अ पर्सन इज ऑलमोस्ट हेल्थी वियरिंग ग्लासेस आर कॉन्टैक्ट लेंसेज ऑफ अ सुटेबल पावर कैन ईजिली करेक्टेड द डिफेक्ट। मतलब कह रहा है कि यह जो कंडीशन होती है वो क्या होता है, नॉर्मली होता है। मतलब कि इस कंडीशन में जो पर्सन होता है वो हेल्दी होता है और वो क्या करता है, जो ग्लासेस होती है उसको वियर करता है, पहने रहता है, या फिर कॉन्टैक्ट लेंस को पहने रहता है। उसके जो लेंस होती है, जो ग्लासेस यूज़ करता है उसके अंदर सूटेबल पावर होती है। मतलब कि ऐसा पावर होता है जिससे कि वो कोई भी चीज़ें को, दूर की चीज़ें हो या फिर पास की चीज़ें होता है, ग्लासेस यूज़ करके, लेंसेज का यूज़ करके वो आसानी से देख सकता है। और ये हम क्या कर सकते हैं, इसको ट्रीट भी कर सकते हैं। ये अगर हम इसको अगर कंटिन्यू अगर ग्लासेस का यूज़ करते हैं, लेंसेज का यूज़ होते हैं, तो एक कुछ समय के बाद ये कंडीशन ठीक हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैथोलॉजिकल मायोपिया। मतलब दिस कंडीशन इज आल्सो कॉल्ड एज अ डिजेनरेटिव मायोपिया है। इस कंडीशन को हम डिजेनरेटिव मायोपिया के नाम से भी जानते हैं। इट कैन आल्सो कॉज ब्लाइंडनेस। यह जो होता है क्या करता है, ब्लाइंडनेस भी कॉज करता है। मतलब कि अंधापन भी कॉज कर सकता है। इसमें क्या होता है कि पूरे समय तक हमारे विजन जो होता है लॉस हो सकता है, हमें कोई चीज़ें दिखाई नहीं दे सकती, हम अंधे हो सकते हैं। एंड इट विल नॉट क्योर बाई द ग्लासेस आर कॉन्टैक्ट लेंसेज। लेकिन ये जो होता है और ये जो कंडीशन जो होती है, अगर हम ग्लासेस का भी यूज़ कर रहे हैं या फिर कॉन्टैक्ट लेंस का भी यूज़ कर रहे हैं, ये दोनों का यूज़ करने के बावजूद भी हमें ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है, किस कंडीशन में, पैथोलॉजिकल मायोपिया। फिर अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर के बारे में। मतलब कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं मायोपिया के। In most cases, provider can treat myopia with glasses, contact lenses and surgery like LASIK। मतलब कह रहा है मोस्ट ऑफ केसेस में जो प्रोवाइडर होता है, जो ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट होता है, जो आई के डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, वो है मायोपिया कंडीशन को ठीक कर सकते हैं। किस तरीके से करते हैं, या तो फिर वो ग्लासेस का यूज़ करेंगे या फिर कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ करेंगे या फिर सर्जरी करके उस कंडीशन को ठीक कर सकते हैं। सर्जरी में जैसे लेसिस एक प्रोसीजर होती है जिसके थ्रू क्या करता है, जो मायोपिया की प्रॉब्लम होती है उसको ठीक किया जा सकता है। इट में लीड टू कैटरेक्ट, ग्लूकोमा,
रेटिना डिटैचमेंट, ऑप्टिक न्यूरोपैथी, वेस्कुलराइजेशंस। इसका मतलब होता है अनवांटेड ग्रोथ ऑफ द ब्लड वेसल्स इन द आई। मतलब कह रहा है ये जो मायोपिया होता है ये क्या कहता है, प्रोग्रेस कर सकता है, ये बढ़ा सकता है क्या क्या, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, रेटिनल डिटैचमेंट, ऑप्टिक न्यूरोपैथी या फिर न्यू वेस्कुलराइजेशन। ठीक है। ये जो होती है इसको मोतियाबिंद के नाम से जाना जाता है। ग्लूकोमा जो होती है इसमें क्या होता है कि जो हमारा रीजन होती है, जो हमारा कॉर्निया होती है उसके अंदर क्या कहता है एक जैसे कि इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो उसके साइड में क्या होता है स्मोक हो गया है, जिससे कि हमें कोई चीज़ें होती है वो ब्लरी विजन होती है। फिर रेटिनल डिटैचमेंट है, जो हमारा रेटिना होती है वो क्या होता है, जो उसके सराउंडिंग लेंसेज होती है उससे दूर हो जाता है, उस कंडीशन कहा जाता है रेटिनल डिटैचमेंट। फिर ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ऑप्टिक न्यूरोपैथी मतलब ऑप्टिक मतलब जो हमारे आई से रिलेटेड होता है उस कंडीशन, वो कंडीशन ऑप्टिक न्यूरोपैथी हो सकती है। फिर नियोवेस्कुलराइजेशन मतलब होता है अनवांटेड ग्रोथ ऑफ द ब्लड वेसल्स इन द आई। मतलब हमारे आई के अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो अनवांटेड ग्रो करने लगते हैं। अब हम बात करते हैं कॉजेस के बारे में। मोस्टली द मायोपिया इज कॉज्ड ड्यू टू इलोंगेटेड eyeball which will lead to converge light ray too soon। जो मायोपिया होती है वो मोस्टली मायोपिया इज कॉज ड्यू टू द इलोंगेटेड आईबॉल। मायोपिया जो होती है वो कॉज करती है इलोंगेटेड आईबॉल के द्वारा। जो हमारा आईबॉल होती है वो इलोंगेटेड हो जाती है, जिसके कारण क्या कहते हैं मायोपिया कॉज करती है, विच लीड टू कन्वर्ज लाइट रे टू सून, जो कि जल्दी से ही जो लाइट रे होती है उसको कन्वर्ज कर देता है। फिर आफ्टर कॉजेस ऑफ मायोपिया includes covered cornea which lead to bend light ray too much। मतलब कह रहे हैं आफ्टर कॉजेस ऑफ मायोपिया, अगर मायोपिया अगर कॉज कर गया होता है, मायोपिया कॉज कर गया हो तो इंक्यूज कवर द कॉर्निया, ये जो होता है कॉर्निया को कवर कर देता है, जो कि लीड टू बेंड लाइट रे टू मच, जो कि जो लाइट रे होती है उसको बेंड कर देता है। द आई आल्सो बेंड बीइंग सफर्ड विथ मायोपिया, जो हमारा आई होता है वो भी क्या करता है मायोपिया से सफ़र करने लगता है। इफ़ द आई लेंसेज बिकम कॉन्वेक्स आर कर्व्ड, जो हमारा आई होता है वो क्या होता है कन्वेक्स हो जाए या कर्व हो जाए। कर्व मतलब कर्व इस तरीके का अगर हमारा आई लेंसेज हो जाता है तो जो हमारा आई जो रे होती है वो क्या कहता है अच्छे तरीके से इसके अंदर कॉर्निया के अंदर नहीं पड़ पाती है, जिसके कारण क्या कहता है लेंस जो इमेज बन का फॉर्मेशन होता है वो अच्छे तरीके से नहीं बन पाता है। ये अगला है हमारा मायोपिया इज आल्सो कॉल्ड अ रिफ्लेक्टिव एरर। मायोपिया को रिफ्लेक्टिव एरर के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर के बारे में। अब हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि हमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगी। तो चलिए हम बात करते हैं। फॉर अवे ऑब्जेक्ट विल बी ब्लर और फजी, जो हमें दूर की ऑब्जेक्ट होती है वो क्या होती है ब्लरी शो होती है। हेडेक हमें देखने को मिलेगा। टायर्डनेस व्हेन ड्राइविंग प्लेइंग और स्पोर्ट, जब हम क्या करेंगे ड्राइविंग करेंगे या प्लेइंग करेंगे या गेम कोई खेलेंगे तो उस टाइम हमें क्या देखने को मिलेगा टायर्डनेस देखने को मिलेगा, थकान देखने को मिलेगा। अब हम क्या क्या डायग्नोसिस करेंगे, अब उसके बाद करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। हिस्ट्री कलेक्शन रिलेटेड टू द मायोपिया एंड साइन एंड सिम्टम्स, मतलब कह रहा है कि पेशेंट की हम सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, वो भी उसके कंडीशन के जो उसके पेशेंट का जो साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिला है उसके हिसाब से हमें उसकी हिस्ट्री कलेक्शन करेगा। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। फिर आई एग्जामिनेशन टू द लेवल ऑफ द रिफ्लेक्टिव एरर, फिर हम आई का एग्जामिनेशन करेंगे जिससे कि हमें जो आई का रिफ्लेक्टिव एरर जो हुआ है उससे हमें उसकी हम डायग्नोसिस करेंगे, उसकी आइडेंटिफाई करेंगे। अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। अगर मायोपिया कंडीशन हो गया है तो हम क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्लासेस ऑफ द कॉन्टैक्ट लेंसेज कैन
करेक्ट मायोपिया इन चिल्ड्रेन एंड एडल्ट। अगर हम जिस पेशेंट को मायोपिया हो गया है, चिल्ड्रेन हो या फिर एडल्ट हो, अगर जिसको भी मायोपिया की कंडीशन हो गया है, मायोपिया हो गया है, उसको हमको ट्रीट करने के लिए या तो हम उसको ग्लासेस का यूज़ करेंगे या फिर कॉन्टैक्ट लेंसेज का यूज़ करके उसको ठीक कर सकते हैं। द मोस्ट पॉपुलर वे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द मायोपिया इज आई ग्लासेस। जो वही चीज़ कह रहे हैं यहाँ पे भी कि जो मोस्ट पॉपुलर तरीका होता है उस मायोपिया के ट्रीटमेंट के लिए वो है आई ग्लासेस। अगर हम आई ग्लासेस का यूज़ करते हैं तो जो मायोपिया की कंडीशन है वो आसानी से ट्रीट हो सकती है, सही हो सकता है। अ सिंगल विजन लेंस इज रिक्वायर्ड विच विल मेक डिस्टेंस विजन क्लियर। मतलब कह रहा है कि हमें जो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए एक हमें सिंगल विजुअल लेंस का यूज़ करना पड़ेगा, जिससे कि हम दूर कर सकते हैं, जिससे कि हमें दूर की वस्तुएं हैं आसानी से देख सकें। फिर अगला है हमारा बट पीपल ओवर 40 ईयर, सॉरी यहाँ 4 एंड 0 करें, 40 मतलब 4 एंड 0, यहाँ पर 40, ठीक है। But people over 14 year of age have myopia may require a bifocal lenses to see both near and far clearly। मतलब कह रहा है कि जो भी पेशेंट 14 ईयर से ऊपर के हो जाते हैं उसको अगर मायोपिया की कंडीशन हुई होती है तो उसको हम ठीक करने के लिए उसको देखने के लिए हमें बाईफोकल लेंस की आवश्यकता पड़ती है। बाईफोकल का मतलब होता है कि ऐसा लेंस जिसके अंदर जैसे हमारा ये ऑप्टिकल होता है, जो हमारा ये ऑप्टिकल मतलब जो चश्मा होता है, इसमें क्या होता है कि नीचे साइड में कुछ यहाँ पे मोटी सी लेंस के रूप में दिखाई देता है और ऊपर की चीज़ें क्लियरली होती है। तो मतलब कह रहा है कि इसी कंडीशन को कहा जाता है बाईफोकल। बाईफोकल का मतलब होता है कि जो ये नीचे वाली जो रे होती है, जो नीचे वाला साइड होता है, इससे हमें क्या करता है, किसी चीज़ को जो पढ़ने के लिए हमें ये काम करता है। और ये जो ऊपर वाली लेंसेज होती है ये हमें किसी चीज़ को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो पेशेंट 14 ईयर के होते हैं, 40 साल से अधिक एज के होते हैं, उसमें हमें बाईफोकल लेंस का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। या फिर उसको पास की वस्तु हमें देखना हो या फिर दूर की वस्तु दिखाना हो, इन दोनों में हम क्या करते हैं, बाईफोकल लेंसेज का यूज़ करते हैं। फिर अगला हम बात करते हैं Some people with myopia may require surgery such as LASIK and LASIK। मतलब कुछ लोगों के अंदर हमें मायोपिया को ट्रीट करने के लिए सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है, और सर्जरी हो सकता है या फिर लेसिक हो सकता है या फिर लेसिक हो सकता है, ठीक। फिर अगला कंडीशन है इन शॉर्ट द ट्रीटमेंट ऑफ मायोपिया आल्सो इंक्लूड द इंट्रा ऑकुलर लेंसेज। मतलब कि कह रहा है कि शॉर्ट ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, मायोपिया कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इंट्रा ऑकुलर लेंस का यूज़ कर सकते हैं। फिर अब हम बात करते हैं इम्प्लांटेशन मतलब कि इम्प्लांट करना, दूसरा लेंसेज का यूज़ करना, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं दिस अलाउ योर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट टू सर्जिकल इंसर्ट न्यू लेंसेज इन योर आई रिप्लेसिंग योर नेचुरल लेंसेज। मतलब कह रहा है कि यह जो अगर मायोपिया की कंडीशन हुआ है तो उसको ट्रीट करने के लिए जो हमारे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं, मतलब जो आई के डॉक्टर होते हैं, वो क्या करता है, एक सर्जरी करता है जिसमें कि जो हमारा नेचुरल लेंसेज होती है जो कि इफेक्ट हो चुका है उसको क्या करता है, रिप्लेस करता है डोनर के साथ। डोनर जो देने वाला लेंसेज होता है उसके एक मतलब वो जो देने वाला है दाता है, उसकी जो लेंसेज हुआ वो क्या हो तो पूरी तरीके से क्लियर सही होता है। तो उससे क्या करता है, जो हमारा नेचुरल लेंस होता है उसे रिप्लेस कर देता है, ठीक है। दिस प्रोसीजर हैपन बिफोर कैटरेक्ट कैन डेवलप। यह प्रोसीजर हम तब करते हैं जब हमारा जो कैटरेक्ट होता है उसके प्रोग्रेस होने से पहले ही हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ये प्रोसीजर कर सकते हैं। अगर we will advise of vision therapy if spasm of your focusing muscles causing myopia। मतलब कह रहा है कि जो हमारा फोकसिंग मसल्स होता है अगर वो मायोपिया कॉज कर गया है तो हम उसको ट्रीट करने के लिए विजन को एडवाइस करेंगे। फिर अगला है दिस ट्रीटमेंट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर
एवरीवन विथ मायोपिया। अगर हर जिस पेशेंट को मायोपिया हुआ है उन सभी पेशेंटों में हम ये ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर एन आई एग्जामिनेशन योर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट विल लेट यू नो अबाउट इफ इट इज़ एन ऑप्शन फॉर आई और डाइट। मतलब कह रहा है कि हम अगर आई एग्जामिनेशन के बाद जो हमारा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है, अगर उसको एक चांसेस लगता है कि अगर हम डाइट के थ्रू इस कंडीशन को ठीक कर सकते हैं, तो वो क्या करता है, ये जो विजुअल थेरेपी है उसको न प्रोवाइड करके उसको डाइट के थ्रू वो ठीक करने की का एडवाइस करेगा।